नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड ने पराजित किया और सीरीज पर न्यूजीलैंड ने 2-1 से कब्जा जमा लिया। न्यूजीलैंड जो है वो शानदार खेल इस पूरे सीरीज में अगर आप देखें तो दिखाती रही और उसका परिणाम भी न्यूजीलैंड के पक्ष में गया। आखिरी मुकाबले में 337 रन न्यूजीलैंड ने बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसके बाद भारतीय टीम के सामने 338 रनों का टारगेट था, पर भारतीय टीम 296 रनों पर ही भारत की जो पारी है वो समाप्त हो गई। भारत की ओर से एक बार फिर से विराट कोहली ने उम्मीदें जरूर अंत तक जिंदा रखी, लेकिन आखिरकार वो टीम को जीत नहीं दिला सके। न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क और जैक फॉक्स ने 3-3 विकेट झटके। डैरेल मिचेल ने 137 और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रनों की शतकीय पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी के बाद एक मजबूत स्थिति में नजर आई और दूसरी पारी में विराट कोहली के अलावा हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी ने जरूर अर्धशतकीय पारियां खेली, लेकिन वो टीम के काम ना आ सके। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, साल की पहली सीरीज टीम इंडिया ने गंवा दी है और न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीतने का जो उनका सपना था उसे पूरा कर लिया है। होलकर के मुकाबले को कैसे देखते हैं, कहां चूक हुई और साल की पहली सीरीज हमने गंवा दी है अब? देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड की जितनी तारीफ कीजिए कम है, और न्यूजीलैंड की टीम ने यह दिखाया कि खिलाड़ी महान नहीं होते, टीम महान होती है और टीम बड़ी होती है। अगर आप इस मुकाबले को ही देख लीजिए तो जहां पूरी सीरीज के दौरान भारतीय टीम ने जो है स्टार खिलाड़ियों की भरमार की, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, तो तमाम बड़े खिलाड़ी भारत की तरफ थे। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि न्यूजीलैंड की टीम ने जो है, जिसमें कि 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार भारत आए थे, लेकिन उन्होंने एक टीम के रूप में प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। डेरेल मिचेल की जितनी तारीफ कीजिए कम है। हालांकि तीसरे वनडे में भारत को शुरुआत अच्छी मिली थी, 5 रन पर 2 विकेट जो है वो न्यूजीलैंड के गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो है जब स्कोर 58 था तो तीसरा विकेट भी, विलियन भी आउट हो गए थे, लेकिन फिर फिलिप्स और मिचेल ने जो दोहरा 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई, उसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। एक बार फिर से जो है यहाँ पर आपको मिचेल का शानदार शतक आया, फिलिप्स ने शतक लगाया, अंत में ब्रिस्वेल ने भी जो है वो 18 गेंदों पर 28 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली वहां पर। तो जो लक्ष्य था भारत का, जब आप लगभग जो है चेज कर रहे होते हैं 337-38 रनों का स्कोर, तो वहां पर एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है, लेकिन वो शुरुआत भारतीय बल्लेबाज इस बैटिंग पैराडाइज में नहीं दिला सके और भारत के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे और शुरुआत में ही 4 झटके भारतीय लग गए। हालांकि एक हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश पहले नीतीश रेड्डी के साथ और बाद में हर्षित राणा के साथ जो है वो आपको विराट कोहली ने की, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ और भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई। और अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो आपको ये हर्षित राणा ने अच्छी बल्लेबाजी की, विराट कोहली का एक और शतक वनडे इंटरनेशनल में आया, लेकिन वो बस एक औपचारिकता भर ही रह गई थी जब आपने अपने 6 विकेट 178 रनों पर गंवा दिए थे। तो ये तो हर्षित राणा और विराट कोहली की 99 रनों की साझेदारी थी कि मैच में थोड़ा सा रोमांच आया, लेकिन टोटल डोमिनेशन न्यूजीलैंड की टीम था और भारतीय टीम को सोचना पड़ेगा कि इतने स्टार खिलाड़ियों के रहते उसमें कहाँ चूक हो रही है, नहीं तो फिर वो परेशानी
बढ़ेगी। इंडियन स्पिनर भारत के लिए बड़े कंसर्न है, क्योंकि इंडियन स्पिनर्स जो हैं वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। कल के भी मुकाबले में आप देखें तो कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा दोनों में से कोई भी अपना कोटा पूरा नहीं कर सके। दोनों ने मिला के सिर्फ 12 ओवर किए और उसमें 89 रन जो है वो खर्च किए। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसी दूसरी तरफ लेनॉक्स ने अच्छी गेंदबाजी की। तो जो न्यूजीलैंड के बैटर हैं वो अच्छी स्पिन खेल रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों की तुलना में, और वहां के स्पिनर भारतीय स्पिनर से बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, और यही वजह है कि जीत जो है वो न्यूजीलैंड की मिली। न्यूजीलैंड एक डिजर्विंग टीम थी नवीन थी और 2-1 से ये सीरीज कीवियों ने अपने नाम कर लिया। पहली बार न्यूजीलैंड की ये नई टीम भारत में वनडे सीरीज जीतने में सफल रही और भारतीय टीम को पराजित किया आखिरी वनडे मुकाबले में। और यहां से अब भारतीय टीम में बहुत कुछ जो है वो सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप घर में सीरीज हारते हैं न्यूजीलैंड जैसी टीम से, जहां पर नए खिलाड़ी इस बार दौरे पर आए थे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढकर अब टीम इंडिया आगे कैसे बढ़ती है और T20 सीरीज में कैसे न्यूजीलैंड से सामना करती है, अब वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां आप पहुंचाने की। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।